आज 13 सितंबर 2023 पर हम बात करेंगे सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ से। और वो बताएंगे कि आज ये कल हड़तालें जो चल रही हैं और ये कब तक चलेंगी और क्या इसका कारण है, कैसे क्या होगा। खुद वो उनसे हम बात करते हैं, सीधी राष्ट्रीय टाइम्स से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, ये जो हड़ताल वगैरह चल रही हैं आजकल वकीलों की और काफ़ी लोगों की समस्या बनी हुई, क्या है ये मामला आखिर ये जिसकी वजह से बनी हुई लगातार? देखिए, ये मामला शुरुआत हापुड़ से हुई जी। वहाँ किसी अधिवक्ता का विवाद था एफआईआर दर्ज करने का, उसी को लेकर के वहाँ विवाद शुरू हुआ। विवाद के अधिवक्ताओं ने अपनी मांग रखी। अब जैसे अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, तो इसका एक सबसे बड़ा बिंदु ये है कि अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। उनके पास कलम है, कलम के अलावा कुछ उनके पास है नहीं, लाठी डंडा तो है नहीं जो पुलिस अपने बचाव के लिए मतलब लाठी डंडा उनके ऊपर प्रयोग कर रही है, या वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, कोई संपत्ति की सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, या कोई और ऐसा आपत्तिजनक कार्य कर रहे होते तो पुलिस का लाठीचार्ज करना जायज था। वो अपनी मांग कर रहे थे, आप नहीं मांग रहे, आपको नहीं बात माननी थी, किसी बड़े अधिकारी के पास उनको भेज देते, या अन्य बहुत से कारण है जिससे उनको टाला जा सकता था जी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बताते वहाँ एक कोई सीओ साहब आए थे, उन्होंने ये कहा कि हम तो अधिवक्ताओं को ठीक करने ही आए। अच्छा। हाँ, इस बात को लेकर के उन्होंने वकीलों के साथ वकीलों को बर्बरता पूर्वक मारा। जी जी। इस तरीके से मारा जैसे वो कोई कश्मीर के पत्थरबाज हो या लश्कर तैयबा के हों, या जैसे 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 जो आतंकी संगठन उसके सदस्य हों। जी जी जी। ये क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया अधिवक्ताओं के साथ, ये निंदनीय है। क्योंकि अधिवक्ता मान रहे, हो सकता कुछ किसी ने गलती की हो, गलती की उसके लिए एफआईआर दर्ज करिए। और अपराधी और भी तरीके हैं जो मतलब उसके जिससे उनसे निपटा जा सकता है, ना कि लाठी डंडे से निपटने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे है, अगर उग्रता कर रहे होते, तमंचा गोला बारूद बरसा रहे होते, लाठी डंडे चला रहे होते तो ठीक था जी। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य अधिवक्ताओं के साथ किया गया। उसके बाद अब शासन भी एकदम अड़ी पे है अपनी कि साहब हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। भाई, वो हमको लाठी डंडों से मार रहे हैं, अब आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, ये कितना निंदनीय प्रश्न है, कितनी निंदनीय बात है। अब आप कह रहे हो साहब मुकदमे का बोझ बढ़ रहा है जी, मुकदमे बढ़ रहे हैं, पेंडेंसी तो बढ़ेगी। जब आप भी सहयोग नहीं करोगे, प्रशासन जब न्यायपालिका को दबाएगा, भाई हम भी न्यायपालिका के अंग हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका को दबा रही है एक तरीके से देखा जाए तो जब न्यायपालिका को दबाएगी, न्यायपालिका कहीं न कहीं भाई कुछ तो करेगी। तो हमारे पास जो अधिकार हथियार है, जो हमको स्वतंत्रता मिली है, जो हमें अपने बात पक्ष कहने का अधिकार, उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग कोई उग्र अपराधी तो है नहीं जो बवाल करें, बवाल हम लोग कर नहीं रहे, इसलिए सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। सरकार उन्हीं की बात सुनती है जो क्या नाम बवाल करते हैं। हम लोग सीधे साधे इंसान हैं, पढ़ा लिखा तबका है वो अधिवक्ताओं का, इसलिए अधिवक्ताओं की बात को सुनने को तैयार नहीं। लेकिन ये गलत है। ये सर, जो ये अधिवक्ताओं की हड़ताल है, तो इससे क्या सरकार का या मुकदमों का जो है उस पर बोझ जो बढ़ता चला जा रहा है, इस पर फर्क पड़ेगा, या जो न्याय लोगों को विलम्ब से मिलेगा, या दिन पर दिन मतलब जो है कि क्या इसका असर पड़ेगा जनता के बीच? क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्योंकि उसकी तारीख तो टाइम पर टाइम आती है, उसमें हड़ताल, चूँकि हड़ताल है तो कि सभी चक्कर में वो नहीं उसको मिल रही है, वो जानना चाहता है। देखिए, ऐसा है, हम अधिवक्ता हैं, किसी से वेतन तो लेते नहीं, ना हम किसी से मजदूरी लेते हैं, हम तो सेवा करते हैं। सेवा भाव है, सेवा वाली है हमारा ऊपर, हम सेवा करते हैं। तो जहाँ तक हमारी अब ये कौन सा तरीका है भाई, अधिवक्ता जैसे हम ही है, अधिवक्ता है, अधिवक्ता का काम पुलिस से हर समय आमना सामना रहता है। अब पुलिस के मन में इस बात को लेकर के दुश्मनी रहती है। अक्सर वकील कोई सामान्य नागरिक थाने जाए तो पुलिस को तकलीफ नहीं होती, लेकिन अधिवक्ता अगर पहुंच गया तो पुलिस को बहुत तकलीफ होती है, अंदर पीड़ा होती है। हाँ सर, ये जनता जानना चाहती है कि आखिर पुलिस से क्यों चिढ़ती है, आखिर अधिवक्ताओं से क्यों चिढ़ती है पुलिस? अधिवक्ताओं पुलिस इसलिए चिढ़ती है कि अधिवक्ता जो है वो न्यायपूर्वक कार्रवाई चाहता है, वो चाहता है किसी के साथ अन्याय न हो, लेकिन पुलिस इससे सहयोग इसको मानती नहीं। पुलिस ये समझती है कि अधिवक्ता आ गया तो अब हमारी कमाई पर रोक लग गई। अच्छा, अब हमारी जो व्यवस्था है होनी वो नहीं हो पाएगी, इसलिए वो अधिवक्ता को अपना प्रतिद्वंदी मानती है। इस कारण वो अधिवक्ता और पुलिस ही क्या, पूरा कार्यपालिका अधिवक्ताओं को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। क्योंकि हर जगह अधिवक्ता 2 रुपये की अपनी 2 रुपये की टिकट लगा के और अपनी कहने लेके खड़ा हो जाता है, वहाँ उसका काम बिगड़ जाता है।
आप देख रहे हैं सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट राष्ट्रीय नवल टाइम्स में बता रहे हैं किस तरीके से मतलब जो है कि लोगों को विलम्ब से न्याय मिलता है और जिसका फर्क पड़ता जरूर पड़ता है। और एकदम सीधी बातचीत बता रहे हैं। सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से। तो प्रतिद्वंदता इसीलिए मानते हैं, अधिवक्ता हमारे हर काम में बाधा पहुंचा देता, हमको मतलब कार्य करने नहीं दे रहा है, जबकि अधिवक्ता चाहता है भाई निष्पक्षता पूर्वक कार्य हो। इसी की अधिवक्ता और प्रशासन की आपस में तनातनी रहती है। अधिवक्ता के पास कोई हथियार नहीं है, इनके सबके पास शासन की दी हुई शक्तियाँ हैं। ये शासन की दी हुई शक्तियों को खुद ही अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, न्याय हित में जनहित में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। इनको जो शक्तियाँ सरकार ने दी हैं वो जनता के लिए दी हैं, जनहित में इस्तेमाल करिए, ना कि अपने हित में इस्तेमाल करिए। ये जैसे सर हापुड़ की घटना है और हापुड़ में हड़ताल हो रही है और उस हापुड़ की घटना को लेकर के अधिवक्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में एकजुटता दिखाई है और पूरे प्रदेश में काम रोक दिया है। देखिए ऐसा ना, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हमारे पास खाली एकता ही है, एकता के अलावा कुछ नहीं है। ये कार्यपालिका के पास सारी शक्तियाँ निहित है, हमको जेल भेज सकते हैं, हमारे ऊपर कोई अपराध लगा सकते हैं, हमको गुंडा एक्ट लगा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास एकता ही, अगर आज हम मारे जाएंगे, कल वो मारे जाएंगे, परसों वो मारे जाएंगे। और पुलिस ऐसा करता भी है। पुलिस जनरली प्रशासन यही करती है, जहां अधिवक्ताओं के लिए पाया मतलब कमजोर पाया पीट दिया, ये उनका नेचर बन गया है। तो अब इसलिए हम लोगों की आर पार की लड़ाई है, इसको निपटना चाहिए। इसकी निश्चितता होनी चाहिए कि हम लोगों को भी कहीं सुरक्षा मिलेगी कि कहीं नहीं सुरक्षा मिलेगी। सर वकील कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं कि जानकारी के लिए मतलब आया है कि वकील ऐसी मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा सेक्शन से संशोधन हो संविधान में कि वकीलों को विरुद्ध कोई भी इस तरीके से पुलिस कोई प्रताड़ना वाला कार्य न कर सके। हाँ, ये बात सही है। अक्सर होता ये है भाई, हमारे पास जब अपराधी आते हैं, आएंगे, उनका अधिकार है, संविधान में अधिकार दिया गया है कि अपराधी अपने न्याय के कानून के तहत अपनी सुरक्षा करे। अपराधी होना अलग चीज़ है, लेकिन न्याय में जो उसको संविधान में अधिकार मिले उसके प्रयास के तहत न्यायालय जाए। हमारे पास अधिवक्ता आएगा, अब पुलिस उससे चिढ़ती है, भाई या तो आप संविधान संशोधन कर दीजिए कि जो अपराधी है वो किसी पास नहीं जाएगा। तो संविधान संशोधन, जब संविधान में उसको अधिकार मिला, उस अधिकार के हमारे पास आता, हम उसको ले जाके न्यायालय के सामने प्रकट कर देते हैं उसकी बात को लेकर के। इसी बात को लेकर के ज़्यादातर पुलिस वाले हमसे नाराज रहते हैं और इसी ईर्ष्यावश, इसी द्वेष भावना के बस ये सब मतलब हमको सबको परेशान किया करते हैं। इसीलिए हम लोग अब एकता की एक चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बन जाए। आप हम कार्रवाई करिए, अपराधी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, अपराधी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन जनरल कार्रवाई मत करिए। अब अधिवक्ता थाने में जाए, अधिवक्ता डीएम पास न जाए, अधिवक्ता एसडीएम पास न जाए, तो कहाँ अधिवक्ता जाए? अधिवक्ता फिर है काहे के लिए? अधिवक्ता एक्ट खत्म कर दो, अधिवक्ता ही खत्म कर दो। अगर आज पुलिस, अगर आज न्यायपालिका न हो तो यही छोटी मछली जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, समाज में यही शुरू हो जाए, बड़ा आदमी छोटे आदमी खा जाए। ये न्यायपालिका की ही ताकत है जिसके बलबूते पर सबको बराबर जीने का हक मिला हुआ है, कोई किसी प्रताड़ित नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे थे सुरेश शुक्ला सीनियर एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से बता रहे थे किस तरीके से अधिवक्ताओं को परेशान करती है पुलिस, जिसकी वजह से ईर्ष्या रखती है अपने मन में, क्योंकि उसकी रोजी रोटी पैसे कमाने का जरिया रहता है और अधिवक्ता उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से इनके दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर के संघर्ष बना रहता है। आप लखनऊ से देख रहे थे सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट से राष्ट्रीय नवल टाइम पर सीधी बातचीत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेलकम। बहुत बहुत समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।